अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। हमें खुद भी पता नहीं होता कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। हम सारे ही अपने तौर पर अपने आप को बहुत ही महान चीज़ समझते हैं और हम समझते हैं कि जो मेरे रवैये हैं या मैं जैसा पर्सन हूँ ना, मैं बस बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और अगर कोई कमी पेशी वाक़या हो रही है ना, तो ये दरअसल लोगों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। लोग मुझे सही समझते नहीं है ना, उनको मेरी समझ नहीं आ रही असल में, नहीं तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। तो हम कहीं भी अपनी ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, स्पेशली टेम्परामेंट्स के हवाले से। टेम्परामेंट्स यानी हमारी जो एक तरह से तबीयत है, बेसिक तबीयत है हमारी शख्सियत की। वो अगर आप ऐसे तुंदखो किस्म के इंसान हैं जिनको गुस्सा जल्दी आता है, तो आप ना कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे ये गुस्सा दिला देते हैं। ये दरअसल मुझे ये इस तरह से ट्रिगर करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। तो आप अगर ट्रिगर हो जाते हैं जल्दी और आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जो आप अपनी रूटीन में लेकर आएंगे तो आपका गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह मेरी तरह हंसते मुस्कुराते हुए लोगों को डील किया करेंगे, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। पहली जो बात हम करेंगे वो ये है कि बीइंग कर्टियस डज नॉट मीन बीइंग फेक। हम जो गुस्से वाले लोग हैं ना, वो अक्सर समझते हैं कि मैं जो है ना सही बात कर रहा था, मैंने उसके मुंह पे बात किया दरअसल, तो मैं नहीं किसी झूठी तारीफ कर सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा है। तो ये जो कर्टसी है ना, ये ऐसा नहीं होता कि हम इससे ये फेक होती है। कर्टसी की अपनी एक वैल्यू और वक़्त होती है। दरअसल हम अगले पर्सन को हर्ट नहीं करना चाह रहे होते। हमारे लिए उस शख्स की सेल्फ इस्टीम या उसका वजूद इतना ज़्यादा अहम है कि हम उसकी छोटी मोटी जो कमियां हैं उसकी ज़ात की, हम उनको इग्नोर करना चाहते हैं। तो दरअसल जो कर्टसी है या तकल्लुफ़ है, जो आप कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, तो तकल्लुफ़ सिर्फ फेक होने की अलामत नहीं है। कर्टसी दरअसल उस मोहब्बत की अलामत है जो आपके दिल में उस शख्स के लिए मौजूद है, और आप ये चाहते हैं कि मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ ना निकले जिससे उसको तकलीफ़ या उसके दिल को ठेस पहुँचे। तो आपने थोड़ा सा कर्टियस हो जाना है। आपको लगता है कि मैं इतना मसनूई नहीं हूँ, मैं ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं कर सकता, मैं तो मुंह की बात मुंह पे ही कहना चाहता हूँ। तो अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके साथ कोई ऐसा रवैया रखे तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको तो फटाफट गुस्सा आ जाता है, आप तो मरने मारने पे आ जाते हैं, और अपनी दफ़ा आप इतनी ब्लंटली लोगों के मुंह के ऊपर मारते हैं वो बातें जो कि तकलीफ़ देने वाली होती हैं। अच्छा, दूसरी जो बात हम करेंगे वो है इम्प्रूव योर टोन ऑफ वॉइस। कि आपने एक बात कही है, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है। एक ही बात अगर आप अच्छी टोन ऑफ वॉइस में कंट्रोल्ड लहजे में कन्वे करते हैं तो वो कन्वे भी अच्छी होती है, बात अंडरस्टैंड भी अच्छी होती है, और अगले के दिल को ये बात समझ आती है कि ये दरअसल मेरा भला चाहता है। वही बात जब आप एक गुस्से के साथ और बैड टेम्परामेंट के साथ कहेंगे तो हो सकता है कि आप लॉजिकली भी सही हो, लेकिन आपकी बात कन्वे नहीं होगी। सिर्फ आप एक बुरे आदमी बनेंगे जिसको गुस्सा आता है, कहेंगे ये हिब्ती आदमी जो है ना, ये दफ़ा ही हो जाए यहाँ से। अच्छा, तीसरी बात क्या है हमारे पास, एक और इम्पॉर्टेंट मसला, ये तीसरा पॉइंट है, हमारे पास ना मुनासिब अल्फाज नहीं होते हैं जो हमने उस सिचुएशन में अदा करने होते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी लोग बहुत दफ़ा बात कर चुके हुए हैं। आप ऐसी वीडियोस देखें जो कि इस जो लैंग्वेज कन्वेंस के बारे में है कि आप अपनी ज़ुबान को, अपनी बात को, अपने मुद्दा को किस तरह अच्छे अल्फाज के साथ अगले शख्स के सामने बयान कर सकते हो। अगले पर्सन कहना तुम हो ही झूठे, तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ है, एक ही बात कर रहे हैं ना। इस तरह से आप स्टेटमेंट्स चेंज कर सकते हैं, अपनी वोकेबुलरी इंप्रूव करें, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। मसलन एक डायरी रखें, उसमें वो अल्फाज लिखें कि जो कि हर्टफुल हैं, और आपका ना एक तरह से आपकी ज़ुबान के ऊपर वो मुश्तमिल हैं, आप उनको सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, उनको लिखें, और उनकी बजाय चाहे किसी से पूछ लें कि ये बात जो है ना तुम किसी को कहनी हो तो आप किस तरह कहते हो। उस एक साइड पर आप वो वर्ड्स लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं, और एक साइड पर वो अल्फाज लिखें जो उसके सब्स्टिट्यूट, उसके मुतबादिल अल्फाज हैं और अच्छे अल्फाज हैं, वो आप सामने लिखें। कुछ दिन आप इसकी मश्क करें, तो स्पेशली जो बुरे अल्फाज हैं उनको जो आप बार बार उनको सीखना की कोशिश करेंगे तो वो आपकी ज़ुबान के अंदर और आपके जहन के अंदर अपनी जगह बना लेंगे और आप अच्छे अल्फाज अदा कर सकेंगे। तो अच्छे अल्फाज का चुनाव आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देगा और आपको। अच्छा, अगली जो पॉइंट है वो है टेक अ पॉज। कुछ वक्त के लिए रुके, ठहरे और एक गहरा सांस लें। यूं ही गुस्सा आ रहा है, आपने अपने जहन को ये बताना है कि मैं आजकल गुस्सा
कंट्रोल करने की मशक कर रहा हूँ। मैं मैम फरा का लेक्चर सुनता हूँ और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने गुस्सा नहीं करना, तो मैंने इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने थोड़ी गहरा सांस लेना है, 1 सेकंड के लिए रुकना है, अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा कुर्सी के ऊपर ऐसे पीछे हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं। कोई आपके पास पेंसिल है तो उससे कुछ लेकर पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करें। गुस्सा का जो इजहार है ना, जो रिएक्शन है, ये 2 से 3 सेकंड के अंदर अपनी पीक को पहुंचता है और उसके बाद इसने नीचे आना होता है। एक डिक्लाइन है, ये ऐसे ही है कि जैसे बहुत सारी वेव्स है ना, शॉक वेव्स हो गई, जितनी भी वेव्स हैं उनके अंदर आपको नजर आता है ना उतार और चढ़ाव है, मद्दो जज़र है। सेम वे गुस्से की भी एक वाइब्रेशन आती है, एक इंटेंस वेव आती है। इसने एक दफ़ा पीक पकड़नी होती है। उस पीक के ऊपर अगर आप अपने आप को काबू कर पाते हैं ना, अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो उसके बाद उसका उतराव जो है वो उतराई की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। तो उस पीक पॉइंट के ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना है, वक्फा लेना है। चौथा पॉइंट हमारा हुआ कि आपने थोड़ी देर का वक्फा। अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लीव द सिचुएशन फॉर अ व्हाइल। कुछ वक्त के लिए जो टॉपिक मुसलसल एक कन्फ्रंटेशन का बायस बन रहा है और उससे तलखी की फिजा पैदा हो रही है और आपको ये लग रहा है कि अगर थोड़ी देर में ना हम यही बहस करते रहे ना यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मसलन आजकल पॉलिटिकल डिस्कशंस बहुत वेव में है, बहुत इन है। तो अगर आपके यारों दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है और इस तरह की कोई हीटेड डिस्कशन शुरू हो गई है और आपको लग रहा है कि आपको या आपके किसी दोस्त को इस किस्म का गुस्सा आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शदीद गुस्से में आता है और उसकी सेहत को भी नुकसान पहुँच सकता है, तो उन्हें कहीं थोड़ी देर के लिए बैठो सब लोग, मैं चाय लेकर आता हूँ, या टीवी ऑन कर दें या गुफ्तगू का रुख थोड़ी देर के लिए किसी और चीज़ की तरफ मोड़ दें, ताकि जो लोग हैं वो उतनी देर में उस इंटेंस पीक को ना छू सकें जो कि उस वेव में उस गुस्से की जो लहर है उसके उस टाइम पर वो आने वाला हो। अच्छा, आखिरी जो है वो है मेरे पास साइकोलॉजी की जो रिएक्शन फॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, यानी एक्शन रिएक्शन होता है ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो साइकोलॉजी में ना हर एक चीज़ के लिए एक अप्रोप्रिएट रिएक्शंस गिवन है, उनके नाम गिवन है। इसके लिए जो रिएक्शन गिवन है गुस्से में वो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन का, जो अल्टीमेटली आपने सीखना होता है ना। इसमें आप समझ लें, अगर आपको समझ आती है यूँ कि आप फेक हो गए हैं, या फिर आप समझ लें कि आप कर्टियस हो गए हैं, या फिर आप ये समझ लें कि आप लोगों का ख्याल रखने वाले हो गए हैं, तो होता ये है कि जो असल आपका इमोशन है, जो असल आपकी फीलिंग आ रही है ना, उसको आपने थोड़ी देर के लिए दबा देना है और उसके बिल्कुल अपोजिटली बिहेव करना है। मसलन आपको किसी से पॉलिटिकल इख्तलाफ है लेकिन वो आपका दोस्त है, तो आपने जो है ना उसकी जो बात वो कर रहा है उसे कहना, यार तू मेरा दोस्त है, तेरी बात मुझे अच्छी लगे बुरी लगे तुझे सब माफ़ है। आप ये लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, चाहे आप दिल से नहीं भी मान रहे हैं, तो आपका ज़ुबान से अदा होना उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करेगा जो कि गुस्सा लाने वाली है। तो सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने रियल इमोशंस को, रियल थॉट्स को ही ज़ुबान से अदा करें। सम टाइम हमारी ज़ुबान का कहा हुआ उस वक्त के लिए बहुत ही मुनासिब होता है और उस वक्ती जो सिचुएशन है जो कि ख़राब होने वाली होती है, उस ख़राब सूरत हाल को बेहतर कर रहा होता है।